हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में 100 वन लाइनर क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? हमारा सही जवाब है 19 जून। दूसरा सवाल है, गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कब से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा? हमारा सही जवाब है वर्ष 2021। तीसरा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 तक गया के नीस में आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है फ्रांस में। चौथा सवाल है, हाल ही में किसको एक्सपोर्ट विश्व कप 2025 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। पांचवा सवाल है, हाल ही में घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत ने किस देश को दुर्लभ मुद्रा के निर्यात प्रतिबंध लगाया है? हमारा सही जवाब है जापान। छठा सवाल है, हाल ही में इंटरपोल ने किस देश में अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी किए? हमारा सही जवाब है भारत। सातवां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में कपास की बुआई में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है? हमारा सही जवाब है पंजाब। आठवां सवाल है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में पिछले 11 वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? हमारा सही जवाब है 285%। नौवां सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ देश का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 10वां सवाल है, भारत की शहरी आबादी वर्ष 2031 तक कितने मिलियन से अधिक होने का अनुमान है? हमारा सही जवाब है 600 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। 11वां सवाल है, हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत में कुल टेलीफोन कलेक्शन बढ़कर कितने करोड़ से अधिक हो गए? हमारा सही जवाब 120 करोड़ से अधिक हो गए। 12वां सवाल है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगभग कितने प्रतिशत रहने का लगाया गया है? हमारा सही जवाब है 3.60%। 13वां सवाल है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है गुजरात। 14वां सवाल है, हाल ही में भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 50 गीगावाट के आंकड़े को पार कर लगभग कितने मेगावाट तक पहुंच गई? हमारा सही जवाब है 50,038 मेगावाट। 15वां सवाल है, वैश्विक स्तर पर भारत का दवा उद्योग मात्रा के आधार पर किस स्थान पर है? हमारा सही जवाब है तीसरे स्थान पर है। 16वां सवाल है, हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया? हमारा सही जवाब है 17 जून। 17वां सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हमारा सही जवाब भूपेंद्र यादव। 18वां सवाल है, हाल ही में कौन आईसीसी महिला बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? हमारा सही जवाब है स्मृति मंधाना। 19वां सवाल है, हाल ही में कहाँ पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है चेन्नई। 20वां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर G7 समिट में हिस्सा लिया? हमारा सही जवाब है कनाडा। 21वां सवाल है, हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? हमारा सही जवाब है जॉर्ज रसेल। 22वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया? हमारा सही जवाब है साइप्रस। 23वां सवाल है, हाल ही में किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता? हमारा सही जवाब है यू मुंबा। 24वां सवाल है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? हमारा सही जवाब है मानेसर। 25वां सवाल है, हाल ही में किसे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? हमारा सही जवाब है एयर न्यूजीलैंड। 26वां सवाल है, वर्ष 2025 में एयरलाइंस को सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? हमारा सही जवाब है एयर न्यूजीलैंड। 27वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सबसे अधिक है? हमारा सही जवाब है मेघालय। 28वां सवाल है, हाल ही में किस देश की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया? हमारा सही जवाब है साइप्रस। 29वां सवाल है, मई 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर घटकर कितनी हो गई? हमारा सही जवाब है 0.39%। 30वां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 18 जून। 31वां सवाल है, वर्ष 2025 में स्ट्राइक टैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड में किस एयरलाइन ने दुनिया की सबसे कम
लागत वाली एयरलाइन स्थानों में शीर्ष प्राप्त की है? हमारा सही जवाब है इंडिगो। 32वां सवाल है, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में जिन प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हुआ, वे कौन थी? हमारा सही जवाब है कुमुदिनी लाखिया। 33वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई? हमारा सही जवाब है आंध्र प्रदेश। 34वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू हुई? हमारा सही जवाब है पंजाब। 35वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 19 जून। 36वां सवाल है, वर्ष 2025 में SIPRI रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार है? हमारा सही जवाब 180। 37वां सवाल है, हाल ही में आलियावंती लांगकुमेर को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब उत्तर कोरिया। 38वां सवाल है, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है मानेसर। 39वां सवाल है, जून 2025 में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल कितने वर्ष पूरे हो गए? हमारा सही जवाब है 11 वर्ष। 40वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा आदिवासी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धरती आंबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया? हमारा सही जवाब है जनजातीय कार्य मंत्रालय। 41वां सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए कितने मूल्य वाले वार्षिक फास्टैग पर पास की घोषणा की? हमारा सही जवाब है 3000 रुपये। 42वां सवाल है, हाल ही में स्कॉटलैंड स्ट्रीट एयरडीन विश्वविद्यालय को भारत में कहाँ पहला भारतीय परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? हमारा सही जवाब मुंबई। 43वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं के एकीकृत निगरानी हेतु झांगहेंग 1 से 2 नामक उपग्रह प्रक्षेपण किया है? हमारा सही जवाब है चीन। 44वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2025 में नगर पालिका एवं उपचुनाव में वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? हमारा सही जवाब बिहार। 45वां सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन टू प्रॉमिस के साथ जवानी कार्रवाई शुरू की है? हमारा सही जवाब है ईरान ने। 46वां सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में मानसून से हुए नुकसान के लिए 2006.40 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी है? हमारा सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। 47वां सवाल, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? हमारा सही जवाब मध्य प्रदेश। 48वां सवाल है, हाल ही में किस निर्देशक को उनकी एनिमेशन फिल्म देसी ऊन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूरी सम्मान से सम्मानित किया गया? हमारा सही जवाब है सुरेश एरियात। 49वां सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में क्लास 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने से अनिवार्यता वापस ले ली है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 50वां सवाल है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने सभी होम स्टे रिसोर्ट और मकान मालिकों को पर्यटकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने का निर्देशन दिया? हमारा सही जवाब है मेघालय। 51वां सवाल है, हाल ही में कहाँ गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया? हमारा सही जवाब है हैदराबाद। 52वां सवाल है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस देश के लिए $2.3 बिलियन का आर्थिक पैकेज की घोषणा की? हमारा सही जवाब है नेपाल। 53वां सवाल है, सरकार ने ग्रीष्मकालीन फसल सीजन 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के तहत कितने मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की मंजूरी दी? हमारा सही जवाब 50,750 मीट्रिक टन। 54वां सवाल है, प्रधानमंत्री ने कहाँ आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष से वार्ता की? हमारा सही जवाब है कनाडा। 55वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस पहल के तहत भारत ने हाल ही में ईरान में फंसे अपने भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू की? हमारा सही जवाब ऑपरेशन सिंधु। 56वां सवाल है, हाल ही में प्रकाशित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्था को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया? हमारा सही जवाब ITI दिल्ली।
57 सवाल है, हाल ही में किसने जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया? हमारा सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 58 सवाल है, हाल ही में किसने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? हमारा सही जवाब है दिल्ली विश्वविद्यालय। 59 सवाल है, हाल ही में श्री राम बहादुर राय को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है किया गया है। हमारा सही जवाब है पत्रकारिता। 60वां सवाल है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? हमारा सही जवाब 71वां। 61 सवाल है, भारत सरकार ने किस राज्य के रीडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादकों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया? हमारा सही जवाब मेघालय। 62 सवाल है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हुए? हमारा सही जवाब है 54 संस्थाएं। 63 सवाल है, किस राज्य सरकार ने राज्य के बिगड़ते भूजल संकट से निपटने के लिए संकर धान की खेती पर प्रतिबंध लगाया? हमारा सही जवाब है पंजाब सरकार ने। 64 सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की फर्स्ट लेडी को किस राज्य के पारंपरिक रिपोसे तकनीक से निर्मित सिल्वर क्लच पर्स गिफ्ट किया? हमारा सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। 65वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब 20 जून को। 66 सवाल है, भारत पिछले 5 वर्ष में क्या बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में से किस स्थान पर है? हमारा सही जवाब है 3 RD। 67 सवाल है, किस उच्च न्यायालय ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों सर्दियों भोजनालयों के एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया? हमारा सही जवाब केरल उच्च न्यायालय। 68वां सवाल है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का जेडर बजट आवंटित किया गया? हमारा सही जवाब है 4.49 लाख करोड़। 69वां सवाल है, विगत 3 वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन दोगुना होकर कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत हो गया? हमारा सही जवाब है 6.9%। 70वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि AI के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए महाकृषि AI नीति 2025-29 को मंजूरी दे दी? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 71 सवाल है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने? हमारा सही जवाब है तुहिन कांता पांडे। 72वां सवाल है, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। 73वां सवाल है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है मीराबाई चानू। 74 सवाल है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। 75वां सवाल है, इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है अमितेश कुमार सिन्हा। 76वां सवाल है, गोपीचंद हिंदुजा की किताब IM को विमोचन किसने किया? हमारा सही जवाब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। 77 सवाल है, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक को लेखक कौन थे? हमारा सही जवाब है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। 78वां सवाल है, POM प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रॉट एंड द ईयर पुस्तक के लेखक कौन थे? हमारा सही जवाब है हिमांशु रॉय। 79 सवाल है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाइस पुस्तक के लेखक कौन थे? हमारा सही जवाब मरजीत सिंह दुलत। 80वां सवाल है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन थे? हमारा सही जवाब बंडारू दत्तात्रेय। 81वां सवाल है, दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक व्हाइट भारत मैटर्स का विमोचन किया? हमारा सही जवाब है डॉक्टर S जयशंकर। 82वां सवाल है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड
ओरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा सही जवाब है नमिता गोखले। 83वां सवाल है, फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया? हमारा सही जवाब है कैसर सत्यार्थी। 84वां सवाल है, द न्यू आइकन सवाइकर एंड द फैक्टर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा सही जवाब है अरुण शौरी। 85वां सवाल है, बियॉन्ड द कस्टर रूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा सही जवाब है F.S. नरीमन। 86वां सवाल है, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 87 सवाल है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब विजया किशोर रहाटकर। 88 सवाल है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? हमारा सही जवाब है S.S. दुबे। 99 सवाल है, 89 सवाल है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचकांक आयुक्त कौन बने? हमारा सही जवाब है हीरालाल सामरिया। 90 सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने? हमारा सही जवाब है नौजी यादव। 91 सवाल है, 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? हमारा सही जवाब है मिकी मेडिसन ने। काउंस में अनोरा। 92 सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हमारा सही जवाब मेडिसन फिश। 93 सवाल है, बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? हमारा सही जवाब है खुनिंग पटामा लिसवाडर तराकुल। 94 सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? हमारा सही जवाब है क्रिस्टी कोवेट्री। 95 सवाल है, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हमारा सही जवाब है रोशनी नादर। 96 सवाल है, नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया? हमारा सही जवाब है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक। 97 सवाल है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? हमारा सही जवाब है बानो मुश्ताक। 98 सवाल है, भारत के ऑपरेशन सिंधु पर मीडिया को जानकारी देने वाली 2 महिलाएं अधिकारी कौन थी? हमारा सही जवाब विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दूसरा है कर्नल सोफिया कुरैशी। 99 सवाल है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हमारा सही जवाब है सविता पुनिया। 100वां सवाल है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CIFC की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हमारा सही जवाब है गीता समोता। थैंक यू दोस्तों।